गांव समाज जैसे हम लोग समझ गए वैसे गांव लोग समझ जाए जो हम ऐसा ही भी करें। पूरा इसको विचार जैसे हमको विचार हुआ वैसे ही विचार होना चाहिए सबका। ये बहुत मतलब विचार देख के हमको बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। भूखे प्यासे हम एक बेर उठे ना, या सब कार्यक्रम हम सुनते रहे, हमको बहुत अच्छा लगा। ये सब सुनकर दुनिया समाज सुने, ये यही कार्यक्रम मतलब खुद से करे, हर आदमी का मतलब यही विचार होना चाहिए। नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं वैशाली के एक ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप आम दिन देखते होंगे कि इस चैनल पर कि कहीं ना कहीं बौद्धिक परंपरा हो या मूल निवासी संघ के कार्यक्रम हो। उस कार्यक्रम में लोग क्या कर रहे हैं कि अब हिंदू धर्म के जो भी कर्मकांड है, पिंडदान की बात होती है, सरियों की बात होती है, स्वर्ग और नरक की बात जहाँ पर एक तरफ होती है, गया में जाकर यहाँ पर जो बिहार में है नज़दीकी गया में जाकर बैठाने की बात होती है, लेकिन उस सभी कर्मकांडों को धूल चटाने का काम और कह सकते हैं कि उसको नतमस्तक करने का काम अब दलित और बहुजन समाज के लोगों में यह जागृति देखने को मिला है। जब इस कार्यक्रम में हम पहुंचे, इधर देखेंगे कि कई सारे लोगों का भीड़ आपको दिखने को मिल रहा है। सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। शाम का वक्त हो रहा है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी प्रकार के लोग यहाँ पर जो है अपने अपने विचारों को दिए हैं, बैठे हैं, देखे हैं। पहले हम जानना चाहेंगे कि जितनी देवी जी का आज आपने श्रद्धांजलि समारोह रखा, तो क्या आपने पिंडदान, कर्मकांड, क्या आपको लगता है कि माता जी को पिंडदान और कर्मकांड नहीं किए तो कहीं उनको स्वर्ग में या नरक में जगह नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप ये किसके कहने पर ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं कि अपनी विवेक पर कर रहे हैं? अपने विवेक पर भी कर रहे हैं और जो हमारे संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे गाँव से बाहर के भी हैं और कुछ लोग बाहर के भी हैं और हम लोग भी जुड़े हैं। अभी जुड़े हुए हैं, पहले से भी हम लोग कॉन्शस थे। तो समाज में आपको क्या लोग इस प्रकार के कारण से एक्सेप्ट करा, क्योंकि इसी प्रकार की जब घटना या इसी प्रकार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम जब अल्लीपुर में किया गया बहुजन समाज के द्वारा, तो उसके पूरे समाज के लोग ने उसे बहिष्कृत कर दिया और उसके कार्यक्रम में उसके समाज के लोग नहीं थे बल्कि बाहरी लोग जो ज़्यादा इच्छुक थे, जो पढ़े लिखे थे, वह शामिल थे। तो क्या आपके समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है इसका? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आपका परिचय सर? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार मुकुल। आप कौन है? जितनी देवी का कौन है? छोटे पुत्र हैं। इनका कहना है कि समाज का लोगों का कोई दबाव नहीं है। हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि किसी भी प्रकार के दबावित कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर और भी जितनी देवी जो माता जी का जो आज स्मृति शेष हुआ है उसका श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे, उनके और भी लड़के हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, आपने अपने माता जी का पिंडदान नहीं किया, खटिया दान नहीं किया, क्या आपको लगता है कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करेंगे तो आपकी माता को स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, चाहे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? इस प्रकार का डर लग रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि घाट और लंगदान करने से मरने वाला जीता थोड़ा तो ब्राह्मण को दिया जाए तो ब्राह्मण लेकर अपने घर में खड़ा महसूस करता है या बिक्री कर देता है पैसे के नाम। लेकिन ऐसा बात नहीं है। कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो सारे समाज का हमारा सहयोग है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जब यह परंपरा को आप कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को यह यूनिक लग रहा होगा कि ये क्या अजूबा हो रहा है। तो आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है अजूबा टाइप के कुछ? लोगों को ये लग रहा है, बहुत सारे लोग बोले हमको जो अच्छा लगता है, हम ब्राह्मण क्यों माने, पर क्या भगवान तो ब्राह्मण हो गया, क्या कि ब्राह्मण का खाया सूत है। तो आपका सर परिचय, आपका नाम क्या होगा? नाम बसंत। तो हम ये जानना चाहते हैं बसंत दास जी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, क्योंकि आप जिस प्रकार की बात बोलते हैं अभी के डेट में पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार के सोच नहीं रखते। आपकी पढ़ाई लिखाई लोग जानना चाहते हैं। हम पढ़ाई लेकिन ये सब नॉलेज आपको आया कहाँ से? हम बहुत सारे समाज में घूम रहे तो हमसे नहीं शिक्षा मिलता है। लोगों के बीच में रहने से हर तरह के आदमी से मुलाकात होती है, हर तरह की बात करते हैं। आप जितनी देवी जी का कौन हुए? प्रथम पुत्र, बड़े लड़के। तो आपको तीनों भाई में कोई भी ऐसी प्रकार की नाराजगी नहीं ना, हम कर्मकांड करेंगे, कोई होता है कि हम कर्मकांड करेंगे, हम ऐसा नहीं ना?
हम लोग तीनों भाई सहमत से सहूलियत से काम किए हैं। विचार से तीनों भाई विचार कर लिए तो ठीक है, हमारा विचार होगा। चलिए, हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने अपने भाई के जो भाई ने यह बात को बताया, चाहे प्रदीप जी जो आपके रिश्तेदार में हैं, तो प्रदीप जी ने जब इस बात को रखा तो आप लोगों को शुरुआती तौर में समाज से आपने सलाह लिया कि आप लोगों ने तीनों भाई डिसीजन लेकर खुद ये सब काम किया? तो हम पहले आपस में तीनों भाई विचार कर लिए, जिससे मतलब हमारे समाज भी जागरूक हैं, समाज भी साथ दे रहे हैं और अपना इच्छा के अनुसार हम लोग जो कर्म जो हुआ है, पुष्पांजलि जो हुआ श्रद्धांजलि अपने। लेकिन गांव में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि तुम्हारे माता जी का तो कान कटाई नहीं हुआ, दूध मुँह नहीं लगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो डर नहीं लगता? नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। जो स्वर्ग है वही है। अभी जो हम लोग जो श्रद्धांजलि दिए हैं, इससे बढ़ के कोई कर्म कांड नहीं है। और रही बात तो जहाँ तक कि हमारे कर्म करने के बाद जो हमारे समाज देखेंगे वो भी मतलब जागरूक, यानी आप चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग इसी प्रकार के कार्यक्रम को करें? इसी तरह के करें। आपका सर परिचय? मैं अशोक कुमार, जितनी देवी जी का कौन है? देवी का दूसरा नंबर पुत्र, द्वितीय पुत्र है। तो आपको इस कार्यक्रम को, माता जी के श्रद्धांजलि समारोह को, पिताजी के भी तस्वीर लगाए हैं, लगते हैं कि पिताजी पहले भी गुजर गए थे, उनके बाद माता जी के दोनों जी का तस्वीर लगा के आपने श्रद्धांजलि का काम किया। इसके लिए शीर्ष इंडिया न्यूज आपको बहुत बहुत आभारी करता है, बहुत बहुत आपको सम्मान के आप पात्र हैं, क्योंकि इस प्रकार के कदम, अगर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सर? आपकी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक किए हुए हैं। तो बार बार हम कहते हैं कि बहुजन समाज में पढ़ना मतलब नहीं रखता है जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। महिलाएं भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जितनी देवी के परिवार के ही सदस्य हैं, और इनसे भी, महिलाओं से भी जानना चाहते हैं। हम जानना ये चाह रहे हैं कि अपने की माता जी के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम भेल, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो न लग रहा था? हम बहुत खुश थे। खुश थे? अरे आप तो हिंदी बोल लेते हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी महनार में मेरा ससुराल है। मेरा मझिला भाई थे, बड़े वाला, छोटा चल गए। हम जो दिन माँ को मिट्टी उठा वो दिन नारा लगाए, बहुत खुश थे, बहुत, आज भी बहुत खुश है। अरे तो आप तो हमारे पड़ोसी हो, हम तो महनारे घर है जी। दादा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप महिलाएं हैं, हम इसीलिए हम अपनी भाषा में बात की, क्योंकि हमारी महिला पढ़ी लिखी नहीं रहती, नहीं समझ पाती है, हिंदी को भी बोलते हैं तो उसको लगता है कि इंग्लिश बोल रहा है, तेज बोल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने शुद्ध हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया, आप पढ़ी लिखी कितनी तक है, लोग ये जानना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं, फिर भी इतनी अच्छा हिंदी बोल लेते हैं जी। लेकिन हमको यह निम्न लगा कैसे कि जो मेरा माँ को बुद्ध धर्म से हुआ, ये अम्बेडकर जी के, बहुत अच्छा लगा कि उनको देन था, तो छोटी जात के ऊपर हुआ है। अभी अच्छा कपड़ा। लेकिन समाज के लोग तो आपको कहेंगे कि आपके माता जी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, नहीं। काने काट नहीं हुआ, सतनाहाने नहीं हुआ, तो माता जी का जो हम किए और जो अच्छा लगा हुआ, हमको दूसरा के लेके क्या है? दूसरा कहेगा जो कौवा कान ले जाए तो उसको हम देखेंगे? हमको भाई को और हमारा परिवार के अच्छा लगा, और गांव समाज के उठी बहुत हमको अच्छा हुआ कि माँ को ऐसे ही होना चाहिए। आप लोग इसके कार्यक्रम से देख के आप खुश हुए कि इस प्रकार हुआ, माता जी को आत्मा की शांति मिलेगी, जरूर जी, यही तो है। आप कौन हुए जितनी देवी जी का? बड़ी लड़की थी। आप बड़ी लड़की हैं उनकी, बड़ी बेटी है जी। समाज में महिलाओं को नहीं बोला जाता, चूँकि आप महिला हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं को अमर रहने का नारा नहीं बोला जाता है, और आप सबने हाथ खड़ा करके कहा कि जितनी देवी अमर रहे, तो अमर रहने का मतलब होता है कि समाज में कोई भी तक महिला को अमर रहने का नारा, आपने अमर रहने का नारा दिया, क्या आपको इससे अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो वो कहते हैं ना, जो तो झड़ड़ी पड़ा रहता है, अमर तो है, जो निकल गया तो अमर के अमर रहता है। जब आते हैं जन्म होते हैं तो मुट्ठी बांध के कुछ लेके, जब जाते हैं तो हाथ पसार देते हैं। तो महिला लोग कहते हैं कि अरे उसको मुट्ठी में धराओ कुछ, तो अनपढ़, हम भी अनपढ़ है, लेकिन नहीं, अरे उतारा तो लेके आया कुछ, लेकिन दिया तो हाथ पसार दिया, उसको कुछ नहीं है। जो खाया पिया जिंदगी में हुआ है, अभी कौड़ा देंगे तो ही हुआ, जो कुत्ता अथी खाएगा वो करना नहीं चाहिए। देखिए, समाज में परिवर्तन तब आएगी जब यही महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं भी है, लेकिन वैज्ञानिक और तार्किक बात करती है। इसी प्रकार की समाज में महिलाओं की ज़रूरत है
किस प्रकार उन्होंने बताया कि हाथ खुले और बंधने में क्या अंतर है। बड़े बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएशन मैट्रिक किए हुए भी महिलाओं को यह चीज़ का नॉलेज पता नहीं है। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतने अच्छे सोच रख रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। आप जितनी देवी जी का कौन है? पुतो हुए। आपकी माता जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, कैसा आपको लगा? अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम का अच्छा आप समर्थन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि पड़ोस वाला के आपको कान भर देगा कि करैछो बुढ़ऊ सब किया गया है, ऐसे कहता है और स्वर्ग नरक न मिलता, ऐसा डर तो नहीं ना लग रहा है आपको? ऐसे डर लगता था, ऐसे करते हम। यानी आप पूरा साथ हैं? पूरा साथ है, तब ना पढ़े लिखे जाने तब ना। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 8वां तक पढ़े लिखे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम को इसमें आपने समर्थन दिया, माता जी के पुष्प अर्जित किया, आप अपने पिताजी का भी पुष्प अर्जित किया। यह कार्यक्रम बहुत आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आए, समर्थन दिए। अच्छा लगा। तब ना समाज से कोई दबाव अभी तक नहीं? समाज से आपको मैडम दबाव कुछ नहीं मिला? समाज को बहुत अच्छा लगा। गाँव समाज से हम लोग समझ गए, वैसे गाँव लोग समझ जाए जो हम ऐसा ही भी करें। पूरा इसको विचार जैसे हमको विचार हुआ वैसे ही विचार होना चाहिए सबका। ये बहुत मतलब विचार दे के हमको बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। भूखे प्यासे हम एक बेर उठे नहीं, यह सब कार्यक्रम हम सुनते रहे, हमको बहुत अच्छा लगा। ये सब सुनकर दुनिया समाज सुने, ये यही कार्यक्रम मतलब खुद से करे। हर आदमी का मतलब यही विचार होना चाहिए। देखिए, कौन कहता है कि बहुजन समाज में महिलाओं की शिक्षा नहीं है? आप उनको अवसर नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, बोलने की शैक्षणिक संस्थान नहीं देंगे तो वो बोल क्या पाएंगे? मनवादी लोग तो पूरे सिस्टम पर हमारे लोगों को कब्जा करके नहीं बैठे होते तो हमारे लोगों को अग्रसर आने का मौका नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण है, नहीं तो महिलाएं तार्किक और साइंटिफिक बात बोलते हैं। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इनके बातों को सुनेंगे तो गौर करेंगे। कई महिलाओं में यह जागृति का विषय है। और आप देख सकते हैं कि हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और कहीं ना कहीं महिलाएं, सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लगा कि हम वैशाली के क्षेत्र में आए हुए हैं। और यह गांव का क्या नाम है? रामपुर रामहर का क्षेत्र है, वैशाली का ही क्षेत्र है। और इसमें एक बात हमको देखने में लगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादातर शिक्षित है। और महिलाएं ने डंके के चोट पर कहा कि कहीं पर खटिया दान, सरिया दान, गाय दान करने से हमारी माता जी को सुख शांति नहीं मिलेगा। मैंने माता जी के सुख शांति के लिए उनको अपने वृद्धावस्था, जब वह बेड पर गिरी, जब वह चल न सकी, जब उनको लाचार स्थिति हो गया, उसी टाइम में हमने उन्हें मदद किया है। और उन्होंने महिलाओं ने, उनके पुतों ने ये भी बात कहा कि हम अपने जीवन में यह कार्यक्रम को अच्छा ढंग से किया और पहली बार किया। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम बौद्धिक रीति रिवाज से होंगे। नीचे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां भी खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं यह, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, सीड्स इंडिया न्यूज़ पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको आप फॉलो करने का काम करें और बहुजन साथी में इसको भेजने का काम करें, ताकि इन महिलाओं की जो बोली है, बोलने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उनसे भी कुछ सीख सके। जय भीम, नमो। सीड्स इंडिया न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।